Hello and welcome to the third chapter of class 6. The name of the chapter is The Shepherd's Treasure. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 6 के तीसरे चैप्टर में जिसका नाम है शेफर्ड्स ट्रेजर। शुरू करने से पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक गरीब चरवाहा था जो ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, या आप कह सकते हैं कि वो शिक्षित नहीं था, फिर भी बड़ा ही बुद्धिमान था और दूसरों की मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। ईरान के राजा ने सोचा कि इससे मिलना है और अपना भेष बदलकर इससे मिलने गए। In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. तो ये कहानी शुरुआत में हमें बताती है कि ईरान के एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था। वो बहुत ही गरीब था और उसके पास अपना घर भी नहीं था। He had never been to school or learnt to read and write, for there were very few schools in those days. ये चरवाहा जो था ये कभी स्कूल नहीं गया था, यहाँ तक कि उसे पढ़ना और लिखना भी नहीं आता था, क्योंकि उन दिनों स्कूल जो थे वो बहुत कम हुआ करते थे, तो सभी लोग स्कूल नहीं जा पाते थे। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. वो शिक्षित नहीं था, फिर भी बड़ा ही बुद्धिमान था। He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. जैसा कि आपको पता चला कि ये जो शेफर्ड था, चरवाहा, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, या फिर आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो लोगों के दुख को समझता था, उनके तकलीफ़ों को समझता था और उनकी मदद करता था। उन्हें साहस देता ताकि वो उस परेशानी से निकल सके और अपने सामान्य ज्ञान से लोगों की परेशानियों का हल करता था। Many people came to him for advice. बहुत सारे लोग उसके पास समस्या का समाधान ढूंढने आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. तो बहुत ही जल्द वो बहुत ही लोकप्रिय हो गया, क्योंकि लोग उसके दोस्ताना व्यवहार और उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होते। The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस देश के राजा ने जब इसके बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि वो इससे मिलकर आए। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. तो जो राजा थे वो एक शेफर्ड का वेश धारण करके एक खच्चर पर बैठकर उसके पास आए। वो जिस गुफा में रहता था राजा वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने वस्त्र एक चरवाहा जैसे ही पहने थे ताकि उसे पता न चल सके कि उस देश के महाराज जो हैं वो आए थे। As soon as the shepherd saw the traveler coming toward the cave, he rose to welcome him. जैसे ही उस चरवाहे ने राजा को आते देखा या किसी पथिक राहगीर को आते देखा, वो खड़ा हो गया और उनका स्वागत करने लगा। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own merch meal. तो जब वो आकर पहुंचे तो इसने उस थके हुए राहगीर को, ट्रैवलर को अंदर केव में बुलाया, गुफा में बुला लिया, उन्हें पीने के लिए पानी दिया और अपने ही खाने में से कुछ हिस्सा उनको
दिया ताकि वो खा पी कर आराम कर सकें। The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. राजा रात को वहीं रुक गए और वो बहुत ही प्रसन्न हुए जानकर कि ये जो शेफर्ड थे ये बहुत ही आश्चर्यपूर्ण थे और ये बहुत बुद्धिमानी वाली बात करते थे। नेक्स्ट पार्ट, की पॉइंट्स। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. The king made the wise shepherd governor of a small district. Other governors became jealous of the new governor and called him dishonest. शेफर्ड जो थे वो समझ गए थे कि उनके पास जो आए हैं पथिक मेहमान वो और कोई नहीं राजा हैं। राजा शेफर्ड के व्यवहार से बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो गवर्नर थे वो इस बात से बड़ा जेलस हो गए और उन्होंने इसके बारे में गलत सलत बोलना शुरू कर दिया। कहते थे कि ये डिसऑनेस्ट यानी सच्चा नहीं है या राजा का विश्वस्त नहीं है। Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." राजा क्लांत थे क्योंकि रात भर वो शेफर्ड से बात कर रहे थे और उन्होंने लंबी जर्नी भी की थी। फिर भी दूसरे दिन सुबह वो वहाँ से निकलने लगे और उन्होंने कहा, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने एक बेचारे पथिक को रात में रुकने का जगह दिया और अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है। Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit." राजा की आंखों में सीधे उनकी आंखों में देखते हुए इस शेफर्ड ने चरवाहे ने राजा से कहा, महाराज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझसे मिलने आए। The king was astonished as well as pleased. He is indeed very wise, he thought to himself. I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. राजा ये सुनने के बाद बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और प्रसन्न भी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि ये व्यक्ति सही में बहुत ही बुद्धिमान है, मुझे ऐसे ही व्यक्तियों की ज़रूरत है जो लोग मेरे लिए काम कर सकें। और राजा ने उन्हें एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. ये जो शेफर्ड था इसके पास अभी शक्ति और सम्मान दोनों थे, लेकिन ये शेफर्ड जो था ये बहुत ही हम्बल था और ये अपना व्यवहार अब भी नहीं बदला था। लोग इसके पास आते तो वो उसी तरह से जिस तरह से वो पहले बात किया करता था उसी तरह से बड़े भावपूर्ण आदरपूर्ण तरीके से लोगों से बात करता। He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. अब लोगों को यही बात बहुत पसंद आई कि वो हर इंसान से समान व्यवहार करता था, सबसे अच्छी तरह बात करता था, अच्छी तरह अपना काम करता था, तो उसका प्रचार जो है ये और बढ़ गया। Now the governor of the other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself part of money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him? They added an iron chest. Perhaps he carried it, the treasure that he had secretly collected. तो दूसरे गवर्नर जो थे वो इसके बढ़ते हुए नाम से बहुत ही चिढ़ गए थे। वो उसके विरुद्ध बात करने लगे, राजा के कान भरने लगे। वो राजा से कहते
कि ये सच्चा नहीं है, ये चोरी करता है। जो टैक्स कलेक्शन यानी जो पैसा लोगों से महाराज के पास पहुंचना चाहिए उसमें से कुछ हिस्सा ये अपने लिए निकाल कर रख लेता है, और ये वो एक आयरन चेस्ट में यानी लोहे के संदूक में रखता है, जिसे वो हमेशा अपने साथ लेकर घूमता है। आफ्टर ऑल, दे सेड मॉकिंगली, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। लोग कहते कि आखिरकार वो एक चरवाहा है और ये इससे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकता, यानी वो पैसे की चोरी करता और राजा के साथ धोखाधड़ी करता। ऐसे राजा को उन्होंने कंप्लेन किया। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस. He was ordered to explain why he always carried an iron chest. The chest contained no gold or silver. तो जो नया गवर्नर था यानी शेफर्ड, उसे राजमहल में बुलाया गया और उससे कहा गया कि वो बताए सबको कि वो ये लोहे का संदूक हमेशा अपने साथ क्यों लेकर घूमता है। और जब वो लोहे का संदूक खोला गया तो उसमें ना ही सोना था, ना ही चांदी और ना ही रुपए पैसे। तो आइए देखते हैं उसमें क्या था। At first, the king did not pay attention to these reports. But how long could he ignore this governor and their endless stories about the shepherd? पहले पहले तो राजा ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कब तक एक इंसान इन बातों को नज़रअंदाज कर सकता था। जब उन्हें पता चला कि सही में शेफर्ड अपने साथ एक संदूक लेकर घूमता है, तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उसे बुला लिया। One thing was certain, the king discovered the governor did carry an iron chest with him all the time. So one day the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. अब जब महाराज ने उसे वहां बुलाया तो दूसरे गवर्नर भी वहां खड़े थे। वो जानना चाहते थे कि इसके साथ क्या व्यवहार होता है या महाराज इसके साथ क्या करते हैं, और सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, या कह सकते हैं सब आश्चर्य हो गए ये देखकर कि जिस ऊंट पर ये गवर्नर आया था, यानी जो शेफर्ड जो गवर्नर बना था, वो जब आया तो उसके ऊंट के पीछे एक लोहे का संदूक सही में बंधा हुआ था। Now the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" अब राजा ये देखकर बड़े क्रोधित हुए कि लोग जो कहते थे कि वो एक लोहे का संदूक हमेशा लेकर घूमता है, तो सही में उसके पास वो लोहे का संदूक है। तो राजा गुस्से से उस पर चिल्लाए और उन्होंने कहा कि तुम हमेशा ये लोहे का संदूक अपने साथ लेकर क्यों घूमते हो, क्या है आखिर उसके अंदर। द गवर्नर स्माइल्ड. He asked his servant to bring the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to find out. But how great their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. अब जो भी लोग वहां खड़े थे सब आश्चर्य होकर उत्सुक होकर देखने लगे कि अब पकड़ा गया, अब पकड़ा गया। लेकिन सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वो लोहे का संदूक खुला गया। No gold or silver or jewel, but an old blanket was all that came out. Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." और जब संदूक खुला गया तो उसमें ना ही सोना निकला, ना ही चांदी, ना ही रुपए पैसे, उसमें एक पुराना कंबल निकला। उसे दिखाते हुए शेफर्ड ने कहा, महाराज, यही है मेरी संपत्ति जिसे मैं हमेशा अपने साथ लेकर घूमता हूँ। But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district, the king asked. राजा ने पूछा कि तुम एक साधारण से कंबल को अपने साथ लेकर हमेशा क्यों घूमते रहते हो? तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। To which the shepherd replied with quite dignity, "This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloaks." अब जो उत्तर शेफर्ड ने दिया इसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कहा कि ये कंबल मेरा बहुत पुराना दोस्त है
और यही मेरी रक्षा करेगा सर्दी या दूसरे मौसम में, जब महाराज अपने दिए हुए कपड़े यानी जो गवर्नर का पोस्ट है, अगर महाराज कभी उससे ले लेते हैं तो उसके पास और ना ही गवर्नर का पोस्ट रहेगा ना ही गवर्नर के कपड़े। तब यही कंबल उसकी मदद फिर से करेगा। तो अपने अच्छे वक्त में वो अपने साथी को नहीं छोड़ना चाहता, जो कि उसके बुरे वक्त में उसको साथ देता है या आगे भी देगा। How pleased the king was, and how embarrassed the jealous governor became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. राजा ने ये सुनकर बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की और तुरंत उन्होंने उसे एक बड़े जगह का गवर्नर, बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। लेकिन जो लोग उसके बारे में कंप्लेन करते थे या इस नए गवर्नर के पीठ पीछे उसकी बुराई करते थे, वो सब वहाँ अपमानित हो गए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। थैंक यू।